नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे उत्तराखंड में शीर्ष नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी की केदारनाथ में यह दूसरी यात्रा होगी। पीएम 2019 में केदारनाथ धाम गए थे। इस्तीफे के बाद पहली बार वीडियो जारी कर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, निजी लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है, हक और सच की लड़ाई है, आखिरी दम तक लड़ूंगा। अपने वीडियो संदेश में सिद्धू बोले, मैं ना ही हाईकमान को गुमराह कर सकता हूं और ना ही गुमराह होने दे सकता हूं। पंजाब के लोगों के लिए मैं किसी भी चीज कुर्बानी कर दूंगा, लेकिन अपने सिद्धांतों पर लड़ूंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सिद्धू से बात की जाएगी, लेकिन वो आरोपों से बचते दिखे। चन्नी ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के आरोपों पर सवाल हुआ तब उन्होंने साफ किया कि नवजोत सिंह सिद्धू से बात जारी है, सरकार पार्टी की विचारधारा पर ही काम कर रही है। रणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनकी फोन पर नवजोत सिंह सिद्धू से बात हुई है, वह जल्द उनसे मुलाकात करेंगे और जो भी बात होगी उस पर बातचीत जल्द कर ली जाएगी। बीते दिनों सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार से अपील की कि कृषि कानूनों और उन तमाम आरोपों पर बातचीत होगी और कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों के भले के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। चन्नी ने कहा कि हमारी सरकार किसान संगठनों के साथ खड़ी है, हम उनके पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर केंद्र ने ये मांग नहीं मानी तो हम बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब संकट के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज केरल दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी कोझिकोड और मलप्पुरम का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने लुधियाना में उद्यमियों से मुलाकात की है। सीएम केजरीवाल पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 30 सितंबर को सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई चुनावी घोषणाएं भी करेंगे। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। कैथल में डॉक्टर्स ने दौड़ का आयोजन किया। ये दौड़ एक हॉस्पिटल से लेकर शहर का चक्कर लगाती हुई आपसी अपने गंतव्य पर आकर खत्म हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि दौड़ के जरिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, वो दिल की बीमारियों से बचें और अपना ख्याल रखें। सप्ताह में कम से कम 5 दिन हर रोज 30 मिनट योगा अभ्यास और दौड़ाना होगा। साथ ही अपने खान पान में सुधार लाना होगा। गुरुग्राम में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर गुरुग्राम के TLF फेज 3 में नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने स्पेशल कैंप लगाया, जिसमें लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप और फिटनेस क्लासेस का आयोजन किया गया। कैंप में लोगों को हार्ट से जुड़ी बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसको लेकर जागरूक किया गया। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लोगों से हार्ट से जुड़ी तकलीफ और उनकी दिनचर्या पर बातचीत की। इस दौरान लोगों ने कोरोना काल के बाद लगातार बढ़ती हार्ट से जुड़ी बीमारियों को लेकर डॉक्टर से सवाल भी पूछे। सोनीपत में युवाओं ने कई किलोमीटर वॉक किया। युवाओं के साथ मेयर सुरेश कालरा ने भी वॉक किया और यूज हार्ट टू कनेक्ट थीम के तहत दिल की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक भी किया। भिवानी में फिट फॉर फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। मैराथन की बड़ी तादाद में युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम पहुंचे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में वर्ल्ड हार्ट डे पर कार्यक्रम में शिरकत की। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर बोले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पंजाब कांग्रेस का आपसी मामला है, इससे हमें क्या लेना देना, हम तो बीजेपी में हैं। करनाल में 3 दिवसीय ऑल इंडिया सिविल सर्विस एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया हो रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों के 650 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। करनाल के कर्ण स्टेडियम में आयोजित सिविल सर्विस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के बीच दौड़, लॉन्ग जंप, गोला फेंक के मुकाबले चल रहे हैं। प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी मनदीप कुमार ने बताया कि कामकाज के दौरान सरकारी अधिकारियों को वर्किंग स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे में खेलों से स्ट्रेस आसानी से दूर किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर डेंगू की चपेट में आ गए हैं। उन्हें कई दिन पहले बुखार की शिकायत हुई थी। शिक्षा मंत्री मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। इस दौरान यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने अस्पताल पहुंचकर शिक्षा मंत्री का हालचाल भी जाना। फरीदाबाद में डेंगू के अभी तक 104 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 3 मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं और लगभग 15 मरीज प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
सिविल अस्पताल के सीएमओ ने कहा है कि लोग वायरल फीवर को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि इसकी जांच कराएं। अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से कम आती है तो उसको सस्पेक्टेड डेंगू का मरीज माना जाएगा। सीएमओ ने बताया कि लोग सावधानी बरतें और अपने आसपास पानी जमा न होने दें। पूरे जिले में अलग अलग जोन में टीमें बनाई गई हैं जो धरातल पर काम कर रही हैं और साथ साथ फॉगिंग की भी कार्रवाई की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,896 नए मामले सामने आए। 24,238 रिकवरी हुई है और 375 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस आए सामने। एक दिन में 37 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 366 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए केस आए सामने। एक दिन में 10 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 277। गुरुग्राम के सेक्टर 9 के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में ओपन काउंसलिंग शुरू हो गई है। कोविड काल में लंबे समय के बाद काउंसलिंग शुरू हो गई है। ओपन काउंसलिंग के दौरान मास्क अनिवार्य है। बिना मास्क ओपन काउंसलिंग का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। गुरुग्राम में पर्यावरण संरक्षण प्रदेश प्रमुख भाजपा हरियाणा नवीन गोयल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक जसप्रीत कौर को सुझाव पत्र दिया है। नवीन गोयल ने कहा कि गुरुग्राम में समय के साथ सरकार की उन संपत्तियों में भी बदलाव होना चाहिए जहां से लोग सीधे जुड़े हुए हैं, उनका उपयोग करते हो। नवीन गोयल ने कहा कि शहर में 2 जिमखाना क्लब है जो काफी पुराने हो गए हैं। जिमखाना क्लबों को और बेहतर बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर जसप्रीत कौर ने कहा कि जल्द ही इन जिमखाने को क्लबों का दौरा जो है वो करेंगी और फिर उस पर सुधार कार्य भी किए जाएंगे। फरीदाबाद में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फरीदाबाद रेलवे की जमीन पर बसी 40 झुग्गियां तोड़ी जा रही थी। तोड़फोड़ के मामलों को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तोड़फोड़ पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। तोड़फोड़ से पहले कॉलोनी वासियों ने जमकर नारेबाजी की। कॉलोनी वासियों के विरोध के चलते पुलिस बल तैनात किया गया। सोनीपत में शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। इस दौरान हाजिरी रजिस्टर को चेक भी किया गया। स्कूलों में स्टाफ के नहीं पहुंचने की शिकायत मिल रही थी। कई टीचर्स और प्रिंसिपल पर भी गाज गिर सकती है। महम में एनजीओ के नाम पर लोगों से ठगी की गई है। महम कस्बे सहित कई गांवों में आरोपियों ने 1100 रुपए की पर्ची काटी है। घरों में होम सेंटर, ब्यूटी पार्लर खुलवाने की बात कही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्रॉड का शक होने पर फरमाना गांव में 20 आरोपी युवती पकड़ी गई। दोनों आरोपी युवतियों को पीड़ितों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस दोनों युवतियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। फरीदाबाद में पेट्रोल पंप पर ग्राहक और कर्मचारियों ने सिर्फ 1 रुपए को लेकर मारपीट की। बकाया 1 रुपए को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत दी। फिलहाल पुलिस पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की खंगालने में जुटी हुई है। सोनीपत में मानसून बीत जाने के बाद भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सोनीपत गांव महलाना में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। काफी क्षेत्र में किसानों की अलग अलग फसल पानी में डूब जाने के कारण खराब हो गई है। गांव मल्हाना के किसानों ने खेतों में इकट्ठा होकर फसल की गिरदावरी करवा मुआवजा की मांग की है। किसानों की माने तो गांव में 100% फसल खराब हो गई है। गांव के करीब 25 से ज्यादा लोगों ने कपास की फसल उगाई थी। मेरा पानी मेरा विरासत योजना को बढ़ावा देने के लिए कपास की खेती की गई थी। आज सभी किसान इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त कार्यालय जाएंगे, जहां गिरदावरी अच्छे ढंग से करने और किसानों को उनके नुकसान के मुताबिक पर्याप्त मुआवजा देने की मांग करेंगे। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में 7 रुपए प्रति क्विंटल कटौती से मजदूर इस कदर बिफरे हुए हैं कि मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उन्हें जब तक मजदूरी के पूरे रेट नहीं मिलेंगे तब तक वो काम कर नहीं लौटेंगे। फिलहाल धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी और अगर 1 अक्टूबर तक इन पल्लेदारों और श्रमिकों की मांग को न माना गया तो इसकी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। मजदूर एसोसिएशन ने प्रधान कमलेश्वर कुमार ने कहा कि 7 प्रति क्विंटल कटौती को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और मजदूरी 40 प्रति क्विंटल बढ़नी चाहिए। भूपेश्वर ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और हमारी मजदूरी में कटौती कर दी गई है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। वह तिलक राज ने भी कहा कि घटे हुए रेट वापस होने चाहिए। गोहाना की अनाज मंडी में धान और कपास की आवक शुरू हो गई है। मंडी में किसानों को उनकी फसलों से पिछले साल की अपेक्षा अच्छे भाव मिल रहे हैं। किसानों की माने तो इस बार कपास के भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के बिक रही है, जो कि सरकारी भाव 5,725 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों के 1,509 धान का भाव है, 3,000 प्रति क्विंटल बिक रही है, तो वही पिछले साल से 1,000 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है।
किसानों को उनकी फसलों के भाव ज्यादा मिलने से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट रही है। दूसरी ओर अनाज मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों की एक टीम पहुंची। अधूरे कामों को पूरा करने के आदेश भी दिए गए। भिवानी में बारिश के पानी से ओवरफ्लो हुई झील में बच्चों के झूले डूब गए। पार्क में झील का 2.5 से 3 फीट पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों का सैर सपाटा बंद हो गया है। गुरुग्राम के फरूखनगर कस्बे में वुशु खेल के खिलाड़ियों के लिए पिछले 6 महीने से कोच की सुविधा नहीं होने से खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। वुशु खिलाड़ियों के लिए ना तो पर्याप्त खेल ग्राउंड है और ना ही खेल उपकरण है, जिससे खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में जल्द होगी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। नगर निगम कमिश्नर ने अवैध इमारतों को तोड़फोड़ करने के दिए आदेश। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि शहर भर में अवैध निर्माण पर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। बिना एनओसी के नक्शे की अवैध इमारतें बनाई जा रही हैं। निगम कमिश्नर का कहना है कि शहर में 700 से ज्यादा अवैध निर्माणों की पहचान की जा चुकी है। कृष्णा कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, शिवपुरी मॉडल टाउन इलाके में अवैध निर्माण लगातार जारी है। कैथल जिले में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण के मामलों में जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। इसी बात को लेकर आज जिला प्रशासन एक्शन मूड में दिखाई दे रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले काफी समय से जिला कैथल में अवैध कॉलोनियों और अवैध कब्जों की शिकायतें आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को कैथल के सेक्टर 18 में हुड्डा विभाग द्वारा 2 जगह से अवैध कब्जे हटवाए। फतेहाबाद में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मामला आया सामने। जिले में बीते 1 सप्ताह में दर्जन भर गाड़ियों को निशाना बनाया जा चुका है। घर के बाहर और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाकर शीशे तोड़े जा रहे हैं। हुड्डा सेक्टर में घर के बाहर लगे सीसीटीवी में गाड़ी तोड़ते युवक नजर आ रहा है। वल्लभगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन पैदल चलते व्यक्ति या वाहन इनकी लड़ाई का शिकार हो जाते हैं। सरकीदादरी जिले के गांव आदमपुर राड़ी 17 साल की लड़की नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी का शव मिला। शव को रोड पर रखकर अंजाम लगाया गया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया। पुलिस इसको लेकर कार्रवाई नहीं कर रही थी। 27 तारीख से लापता थी लड़की। पुलिस के पास शिकायत दर्ज थी। वल्लभगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 3 लाख से ज्यादा लूट कर मौके से भागने में सफल हो गए। बदमाशों ने खुद को गिरता हुआ देखकर व्यापारियों पर फायरिंग कर दी। इस दौरान व्यापारी और एक व्यक्ति को गोली भी लग गई। प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में व्यापारी का इलाज जारी है। पलवल के शहर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर दुकानदार से हजारों की नकदी और ज्वेलरी लूटकर मौके से भागने में सफल हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में मस्जिद के इमाम पर 10 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लग गया। आरोपी को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और धुनाई कर डाली। आरोपी पटौदी मस्जिद में रह रहा था और उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला था। लोगों को जब उसकी हरकत पर शक हुआ तो मस्जिद में जाकर रंगे हाथों पकड़ लिया गया और मासूम को भी छुड़वा लिया गया। पलवल के औरंगाबाद गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के आत्महत्या करने मामले सामने आए हैं। पति पत्नी और 3 बच्चों ने एक साथ खुदकुशी कर ली है। इस दौरान पति पत्नी और 2 लड़कियों ने जहरीला पदार्थ पी लिया और लड़के ने फांसी लगाकर अपना जीवन लीला ही समाप्त कर ली। 5 लोगों की आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर मुआयना कर जांच भी शुरू कर दी है। पंचकुला में 26-27 सितंबर की रात को माजरी चौक पर पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में गुत्थी को 24 घंटे में सुलझा लिया गया। फतेहाबाद के रतिया इलाके में छोटे कैंटर से डीएवी स्कूल की बस की टक्कर हो गई। हादसे में कुछ बच्चों को चोटें भी आई, जबकि एक बच्चे को ज्यादा चोट भी लगी। स्कूल बस के कांच टूटने के कारण बच्चों का चोट आई। हादसे में घायल हुए 14 वर्षीय छात्र को इलाज के लिए रतिया के निजी अस्पताल में लाया गया, जहां से उसे हिसार रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से भागने में सफल हो गए। पुलिस ने मौके से कैंटर को जब्त कर लिया है और जांच की जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम की गाटा गांव में सोमवार को युवक की पत्थर और लोहे की रॉड से मार मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 हत्या आरोपी गुरुग्राम सेक्टर 56 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला में मालसी चौक के पास युवक की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक पर तब तक हथियारों से हमला किया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। आरोपियों ने तेजधार हथियारों से उसके सिर और मुंह पर कई वार किए। लगभग 10 मिनट तक आरोपी युवक पर तेजधार हथियारों से हमला करने के बाद मौके से भागने में सफल हो गए। बताया जा रहा है कि रोपड़ का रहने वाला मृतक अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और गैर कानूनी रूप से सट्टे के काम से जुड़ा हुआ था। उसका मर्डर करने वाला भी ग्रुप भी सट्टे का काम करता था।
पलवल में होडल थाना इलाके के एक संपत नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने महिला की मौत का आरोप अस्पताल के डॉक्टर और नर्स पर लगा दिया। मृतक महिला के परिजनों ने रात के समय ही महिला के शव को थाने के सामने रखकर जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर नर्सिंग होम के डॉक्टर और नर्स के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फरीदाबाद में पेट्रोल पर 20 पैसे और डीजल पर 25 पैसे बढ़ने से वाहन चालकों में भारी रोष देखने को मिला। लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आम जनता परेशान हो रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लोगों का कहना है कि सरकार को लोगों की परेशानी को समझना चाहिए और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। रेवाड़ी में शहर के बीच बना डंपिंग स्टेशन डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों को न्योता दे रहा है। लोगों की शिकायत पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। कैप्टन अजय यादव ने समस्या के बारे में अधिकारियों को बताया। कहा कि बैठने से नहीं बल्कि सड़कों पर निकलकर समस्याओं का निदान होता है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब अबुधाबी में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 40 और किरोन पोलार्ड 15 रन पर नाबाद रहे। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की। मुंबई की ओर से सौरभ तिवारी ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। आईपीएल को जल्द ही 2 और नई टीमें मिलने वाली हैं, जिसका ऐलान 25 अक्टूबर को किया जाएगा। आईपीएल 2021 अभी दुबई में खेला जा रहा है। इस सीजन में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पहला वीडियो संदेश। बोले, दागियों की वापसी मंजूर नहीं, हक सच के लिए लड़ूंगा। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का बड़ा ऐलान। 2 किलोवाट कनेक्शन के बकाया बिजली बिल माफ। पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में रखी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की आधारशिला। सिटी दूर बस सेवा भी रवाना। मोरनी में एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियां शुरू। लेट लतीफी की शिकायतों पर एक्शन में सीएम फ्लाइंग। सोनीपत और सरखी दादरी के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में छापा। टीम ने खंगाला हाजिरी रिकॉर्ड। फरीदाबाद के न्यू टाउन स्टेशन के पास 40 झुग्गियों में तोड़फोड़ पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिए यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश।